संत कबीर दास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संत कबीर दास जी को कौन नहीं जानता, और उनके दोहों में जो सीख है वह हमें सीखनी है। जब तक इस दुनिया का वजूद है, उनके दोहों में छिपी हुई सीख हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत है कबीर दास जी के कुछ दोहे, उनके भावार्थ यानी मीनिंग के साथ। यह एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो है कबीरा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा था, तो मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौंद दूंगी। अगर हम इसको आज के जीवन में देखें, तो इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, वैल्यू को समझना चाहिए। जीवन एक ही है, या तो जीवन जी ले या जीवन को व्यर्थ में बेकार बना दे। तो हम कबीरदास जी के पद चिन्हों पर चलकर जीवन जीते हैं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। मलिन आवत देख कर कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कली हमारी पार कबीरा। मालिन को आते देख बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं। आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया, कल हमारी बारी आ जाएगी। भावार्थ यह कहता है कि आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में ही समा जाएंगे। आज की कली कल फूल बनेगी। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हम सब कली थे जो आज फूल बन गए हैं। हमारे बच्चे कली हैं, कल फूल बन जाएंगे। हमारे माता पिता कली थे, वह भी फूल बन गए हैं। लेकिन इस जीवन में जो ये निरंतर चल रहा है, हमें एक दूसरे को अच्छी सीख देनी है, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को समझना है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। ये एक बागीचा है, जीवन को हम एक बागीचे की तरह ले सकते हैं। हर फूल में अपनी सुगंध है, हर फूल अलग तरीके का है। हम एक फूल को दूसरे फूल से बराबरी नहीं कर सकते उसकी, इसलिए हमें हर इंसान, हर व्यक्ति को सम्मान देना है और हर व्यक्ति, हर इंसान को समझकर, उनके भावों को समझकर आगे बढ़ना है। तीसरा दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगाता रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने अंदर झांक कर देखा, तो मुझे अपने अंदर एक बुरा इंसान दिखा। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा निकला। अगर हम इसके भावार्थ को समझे, तो हम यह समझेंगे कि हर इंसान, चाहे वह मैं हूं या आप, हर के अंदर कोई बुराइयां होती हैं, या अगर हमारे अंदर कोई भी कमियां होती हैं, उसको कबीरदास जी बुराइयों के रूप में मानते हैं। तो हम दूसरों को कुछ कहने से पहले पहले अपनी कमियों को सुधारें, और जब हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे, तो हम पाएंगे कि यह जीवन और भी सुखमय बन गया है। आगे कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं, निंदक निरिये राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा, दूसरे की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। कितना अच्छा इसका अर्थ है। हम इसको अगर आज के जीवन में इसके अर्थ को समझे तो हम यह भी मान सकते हैं कि कई बार लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे अच्छे कामों की भी निंदा करते हैं, और वह निंदा ही हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। तो अगर हमारा कोई निंदक है तो हम उसकी निंदा को सुने, उसकी निंदा को समझे, लेकिन अपने पर विश्वास ना खोएं, क्योंकि वह विश्वास हमें आगे बढ़ने देगा और हम शायद पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अच्छे व्यक्ति साबित होंगे। कबीरदास जी का दोहा आगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। भाषा दूसरे लोगों को सुख पहुंचाती है, इसलिए हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो आनंद दे। कितने सुंदर वचन है इसमें। इसमें अगर हम देखें कि आज के दौर पे कई बार हमारी भाषा का जो ज्ञान है वह बहुत अधूरा होता है। तो अगर हम यह समझे कि हमारी भाषा, हमारी वाणी हमें एक ज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करती है, तो हमें भाषा को सीखना है और अपनी वाणी को भी सुधारना है, जिससे हम और बेहतर व्यक्ति बन सके। कबीर जी का एक और दोहा जो अंतिम दोहा होगा। वैसे तो कबीर जी के हम जितने दोहे बोले कम है, जितने दोहों को पढ़े कम है, जितने दोहों को समझे कम है, लेकिन जीवन ऐसा है जो हमें जिंदगी भर सीखना है। जिंदगी भर हमें जीवन को सीखना है और कबीर जी हमारे गुरु की तरह हमें यह सीख सिखाते हैं। तो एक गुरुजन पर कबीर जी का लिखा हुआ दोहा। गुरु गोबिंद तो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरण स्पर्श करूं? मैं गुरु के चरण को स्पर्श करता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि यह गोविंद है, यह भगवान है। कितने सुंदर वचन कहे हैं कबीरदास जी ने। यह जिंदगी भी हमारे गुरु की तरह है। जिंदगी इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, हमें हर पल हर वक्त सिखाती है। जैसे जितने हमारे संत आए, कबीरदास जी ने भी हमें जीवन जीने की सीख सिखाई। तो जब तक हम इस जीवन में हैं और जब तक हमें ये जीवन प्राप्त है, हम एक अच्छे विद्यार्थी की तरह हर इंसान से, हर इंसिडेंट से, हर एक चीज से कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। आप सबका जीवन सुखमय हो। आप सबको संत कबीरदास जयंती की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।